तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जर्जर बिल्डिंग के गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। दुकानों में रेनोवेशन का काम ये चल रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। पुलिस ने रेस्क्यू कर 9 लोगों को फिलहाल बाहर निकाल दिया है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 का यह पूरा मामला, जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ। रेनोवेशन का काम यहां पर चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। 9 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल में उनको एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां आप देख सकते हैं, यहां पर यह हादसा हुआ। जर्जर बिल्डिंग ये बताई जा रही है जो पूरी तरह से डिमोलिश हो गई। और बताया जा रहा है कि 10 लोग इसके नीचे दबे हुए थे, जिनमें से 9 लोगों को फिलहाल निकाल दिया गया है। अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। एक पुरानी दुकानें हैं, 4 दुकानें हैं जो कि बहुत जीर्ण शीर्ण थी। दुकानों के साफ सफाई काम चल रहा था। इसके गिरने की सूचना मिली। चारों दुकानें एक साथ कोलैप्स कर गई हैं, जिसकी सूचना पे फायर सर्विस तुरंत पूरी यूनिट के साथ ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को भेजा गया। मैं भी स्वयं मौके पे पहुंचा। यहाँ पे स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। इसको ऑपरेशन किया गया, जिसमें सिविल पुलिस और फायर सर्विस मिलकर 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। और अभी एक व्यक्ति का जो है कि उसका पैर फंसा हुआ है और बाकी धड़ बाहर है। अभी उसको भी थोड़ी देर में हम लोग निकाल लेंगे। और जो स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी मिली है, उसके आधार पे 8 लोगों के फंसे होने बताया गया था, जिसमें हम लोग 5 लोग को सुरक्षित बाहर कर लिए हैं। और अभी रेस्क्यू जो चल रहा है। ये दुकानें बहुत पुरानी दुकानें बताई जा रही हैं, जिसमें काम चल रहा था। दुकानें अभी इस समय उसमें कुछ रिपेयर का वर्क चल रहा था, जिसको चारों दुकानें एक साथ कोलैप्स हुई हैं, जिसमें दबे होने के हैं, जिसमें 5 लोग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बाकी अभी रेस्क्यू चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 4 बजे के आसपास ये विष्णु पंडित जी, उनके 4 भाइयों की एक कंबाइंड ये दुकानें थी, जिसको वो जीर्णोद्धार कर रहे थे। दीवार हटा के बीम लगा रहे थे, जिसकी वजह से ये गिर गई, जिसमें 9 लोग दब गए हैं। पुलिस एवं प्रशासन ने और हमारी पार्टी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने तत्परता से और मेहनत करके, जनता के सहयोग से प्रशासन ने तुरंत जेसीबी मशीन वगैरह भेजी। 9 के 9 लोगों को जो दबे हुए थे निकाल लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बाकी सबको उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। सेक्टर 4 आवास विकास कॉलोनी जगदीशपुरा थाना के अंतर्गत आज एक पुराने बिल्डिंग को, जैसे दुकान थी, उसका मरम्मत के काम चल रही थी। उसमें करीब कुछ लोगों के दबने की सूचना मिली, तो तत्काल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पहुंच गई। इसमें नगर निगम, पुलिस, एडीएम्स और मौके पे मैं भी पहुंचा हूँ। एंड सारे जो डीसीपी साहब सब लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद लगभग 9 लोगों को निकाली गई है। आखिरी में कुछ लोग जो बच्चे, देखा जा रहा है कि कोई आखिरी में कोई बच्चा तो नहीं है। 9 पहले तो सूचना थी 4-5 लोगों की, जब निकलते 9 लोग हो गई। 9 लोगों को निकाला गया है। अभी सभी 9 लोगों को निकाला गया, इसमें एक व्यक्ति का या 2 व्यक्ति का क्रिटिकल इंजरीज है। बाकी सब लोग अलाइव हैं। तो आखिरी में सर्च भी चल रही है, कोई बचा तो नहीं है, इसको की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिज किशोर शर्मा सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिज किशोर, ये बिल्डिंग धराशायी हुई है जिसमें 10 लोगों के दबे होने की खबर थी। फिलहाल अभी क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? क्या सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? कितने लोग इसमें बुरी तरह से गंभीर इंजर्ड हुए हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में सेक्टर 4 में एक जर्जर बिल्डिंग जो आप तस्वीरों में देख दुकानों पे का काम किया जा रहा था। पिलर करीब 9 मौके पर ही प्रशासन की टीम की सूचना पाकर मौके पर तुरंत पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद प्राथमिक अधिकारियों ने रेस्क्यू अभियान में 9 लोगों को बाहर निकाला है। 9 लोगों में से 2 लोगों की बाकी 7 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं रेस्क्यू अभियान के दौरान जगदीशपुरा भी 2 तरह से घायल हो गए हैं। उनके पैरों में चोट आई है। वो लगातार रेस्क्यू अभियान में सबसे पहले पहुंचे थे और रेस्क्यू अभियान चला रहे थे, जिसके बाद उनके पैरों में चोट लगी और वो घायल हो गए। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मंत्री और मंत्री मौके पर पहुंचे और घटना राहत कार्य समाप्त कर दिया गया है और जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। जी
ब्रज किशोर, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर दुकानें थी जो इस तरीके की बिल्डिंग्स होती हैं बहुत ही जर्जर अवस्था में, या फिर ये कहूं कि जो गिरासू भवन होते हैं उनको तो पहले से ही चिन्हित कर दिया जाता है कि यहाँ पर ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर दुकानें चल रही थी। क्या प्रशासन की नजर नहीं गई और अब हादसा हुआ तो अब ये इस पर एक्शन लेने की बात सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से ये चार दुकानें थी, काफी नाजुक हालत में, जो मालिक थे वो चारों आए थे इस दुकानों रिपेयरिंग करवा रहे थे, पिलर प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि इस दुकानों को पहले से नजर नहीं रख गई प्रशासनिक अधिकारियों की, न नगर निगम की नजर गई, न करने जो प्रशासनिक अधिकारियों की नजर गई। तो इस जर्जर बिल्डिंग को पहले ही देखा जाता, चिन्हित किया जाता, जिससे ये हादसा होने से टल जाता और जो लोग काल के गाल में समा गए हैं उनकी जान बचाई जा सकती थी। कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने पहले से बिल्डिंग को चिन्हित नहीं किया और मालिक ने यहाँ आके इसका जो रिपेयरिंग कार्य था वो शुरू कराया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। करीब 2.5 घंटे रेस्क्यू अभियान चला जिसमें 9 लोगों को बाहर निकाला गया। जी ठीक है, चलिए ब्रज किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि 10 लोग दबे हुए थे जिनमें से 9 को बाहर निकाल लिया गया है।